नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ हैं हांसी के एसडीएम राजेश खोत। लगातार आपको जो भी अपडेट होती है हम दिखाते रहते हैं और एसडीएम साहब हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे जल भराव के दौरान जिनको नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है या मकानों में नुकसान हुआ है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। उनको किस प्रकार का सहायता मिल सकती है, किस क्या करना पड़ेगा उन लोगों को, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। ठीक। सर जल भराव हुआ था, अभी आपदा आई थी और कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, फसल भी काफी तबाह हुई है गांव में, मकान भी धराशायी हुए हैं, गिरे भी है, कुछ दरारें भी आई है, नुकसान भी हुआ है। उसको लेकर लोगों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे, लोगों की बातचीत हो रही थी। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, ये एक प्राकृतिक आपदा थी और इसके कारण अतिवृष्टि के कारण जल भराव भी हुआ। तो सबसे पहले तो मैं हांसी सब डिवीज़न की जो प्रबुद्ध जनता है, उसका आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से इस प्राकृतिक आपदा में एक दूसरे का साथ दिया सभी साथियों ने। और जैसा भी संभव हुआ, सिंचाई विभाग ने, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से जल निकासी का काम हुआ। चाहे वो हमारे सर आप भी तो थे, आप भी तो रास्तों को घूमते थे, हमने देखा है। देखिए, मैं तो जैसे आपको मालूम है कि मैं जनता के बीच में ही रहना मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है। तो ये तो एक ड्यूटी है, उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं। उसमें सभी ग्रामीणों ने और खास करके हांसी शहर वालों ने बहुत अच्छे तरीके से, शहरवासियों ने इस आपदा को लड़ने में प्रशासन की और सरकार की मदद की है। और जल निकासी करने में कुछ समय ज़रूर लगा है, पर अब सभी क्षेत्रों से लगभग जल निकासी हो चुकी है। गाँवों से कुछ आबादी क्षेत्र में तो किसी में भी पानी अभी नहीं है, पर कुछ गाँव हैं जैसे कुलाना है, चैनत है, उसमें थोड़ा नुकसान जो है वो ज़्यादा था, कुछ मकानों का भी नुकसान है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जिन्होंने एंट्री करवा दी है, उनका फसल के हिसाब से जो भी मुआवज़ा खराबा होगा, तो वो मुआवज़ा उनको ज़रूर हर हाल में मिलेगा, सभी किसानों को। उसके अलावा मकानों की जहाँ तक बात है, मकानों में क्षति हुई है, दरारें भी आई हैं, तो उसके लिए सभी चाहे तहसीलदार हांसी को या एसडीएम ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं और लगातार बहुत आवेदन हमारे पास आए भी हुए हैं, तो उनकी भी जांच करवाई जाएगी और जैसा भी मुआवजा सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित है, वो मुआवजा हर एक को ज़रूर मुआवजा दिलाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। सर इसके अलावा देखा गया जो जल भराव था और काफी दिक्कतें आ रही, वहाँ मच्छर बहुत हो गए हैं, दवाई वगैरह छिड़काने की। ये स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पे काम कर रहा है, पंचायत विकास एवं पंचायत विभाग भी काम कर रहा है और बहुत से गांवों से हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ पे फोगिंग जारी है, फोगिंग करवाई गई है। और इससे क्योंकि जब पानी उतरता है तो कुछ बीमारियां लेकर के आता है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कुछ बुखार हो, किसी भी तरह की कुछ भी हो, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे ज़रूर अपना चेकअप करवाएं और कोई भी बीमारी को ना पनपने दें। आसपास अपने फोगिंग करवाएं पंचायत के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से। और दूसरा जो है, स्वयं भी बच्चों को भी कहें थोड़ा पूरे बाजू के कपड़े पहने रखें और अपने पैर और हाथ ढके रखें और मच्छरों से बचाव करें। तो अगर हम एहतियात बरतेंगे तो हम बीमारियों से निजात भी पा सकते हैं और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बाकी सभी साथियों ने, शहरवासियों ने, ग्रामीणों ने बहुत बहुत सहयोग किया है और आपस में प्यार प्रेम और भाईचारा भी बनाए रखा है। कुछ जगह कुछ एक दो इंसिडेंट भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा हंसी का जो भाईचारा है वो कायम रहा है और मैं इसके लिए सभी प्रबुद्ध जन का, हंसी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर देखा गया ढाणी गुमान की बात की जाए तो वहाँ गया हुआ था, काफी मकान धराशायी हो चुके हैं और पानी अभी कुछ जगह निकला नहीं है, वहाँ खेतों में पानी भरा पड़ा है बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको मालूम है कि 125 से ज़्यादा तो पंप्स लगे हुए हैं, चाहे वो वर्टिकल टरबाइन पंप्स हों, चाहे वो मोनोब्लॉक सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हों, चाहे वो ट्रैक्टर बर्मा हों, चाहे वो अलग तरीके से ग्राम पंचायत ने अपने पंप्स लगा रखे हों, कुछ किसानों ने भी पंप्स लगा रखे हैं, ट्रैक्टर बर्मे लगा रखे हैं। हमारी 38 की 38 ड्रेनें फुल चल रही थी और जो पहले सफाई की गई थी सीज़न से पहले, वो नरेगा से सफाई हुई थी, तो उसके कारण घास वगैरह उनमें नहीं था। लेकिन अगली बार और कोशिश करेंगे कि माननीय सीएम साहब से भी अनुरोध किया ग्रामीणों ने कि ड्रेनों की जो मशीनों से भी सफाई कराई जाए ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो सके, कैपेसिटी उनकी बढ़ सके, कैपेसिटी इंक्रीज हो उसके वाटर होल्ड करने की। तो ये कुछ आगामी हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स भी लिए हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स भी लिए हैं और उसके लिए बाकायदा प्लानिंग और माननीय विधायक जी से चर्चा हुई है। और माननीय जब सीएम साहब आए थे तो भी चर्चा हुई थी कि 2-3 नई ड्रेन्स निकालने का भी प्रस्ताव है।
तो उसके हिसाब से भी जनता को निजात मिलेगी। सर, आपका अभियान चल रहा था अतिक्रमण हटाओ अभियान, वो क्या रहेगा वो आगे? देखिए जी, अभी जो व्यवस्था आपने देखी कि अतिवृष्टि जल भराव हो गया था, तो एनर्जी ज़्यादा इसमें लगी। अब अतिक्रमण वाला भी मुद्दा दोबारा से बेसहारा उठाएँगे। पशु। बेसहारा पशुओं को देखिए, हमने 3 रातें लगातार 10 से 12 बजे तक आपने भी इसको कवर किया था, और 10 बजे से 12 बजे तक रात को अभियान चलाया गया ताकि कोई जान-माल की किसी का नुकसान ना हो। और एक बार 125 पशु बेसहारा पशु, एक बार 75 पशु और तीसरी बार 60 पशु। तो ये पशु तो इन अभियानों में पकड़े गए, और बाकी 2000 के लगभग बेसहारा पशु पकड़े जा चुके हैं, गौशाला में पहुंचाए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी बाहर से भी पशु और आ जाते हैं, आसपास के इलाकों से भी आ जाते हैं। और रात को मैं देख रहा था NH9 पे, हमारी जो मेन दिल्ली रोड है, उसमें भी काफ़ी बेसहारा पशु हैं। तो इसके लिए जनता का भी सहयोग चाहिए, और सभी संस्थाओं का भी सहयोग चाहिए। हम सितंबर माह में और 15 अक्टूबर तक इस समस्या से ज़रूर जनता को निजात दिलाएंगे। सर, एक बात हो रही जी, आपके द्वारा पौधारोपण अभियान लगातार जारी है। जी, जी। काफी पौधे आपके देखे गए हैं कि बढ़ते जाने लग रहे जी, हैं। जी। मिशन राजेश खोत, एसडीएम हांसी, देखिए पौधारोपण लगातार बढ़ते जाने लग रहे देखिए, हैं। हमारी हरी बरी आंसी जो अभियान था, इसमें जनता को बहुत सहयोग मिला, और कोशिश हमारी यही है कि 100% उसका सर्वाइवल हो, पर फिर भी 90% सर्वाइवल रेट हमारा है, और इस बात की मुझे खुशी है। कई संस्थाओं ने, जैसे प्रकृति मित्र समिति हो, अनेक ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, पंचायत समिति मेंबर हों, पत्रकार साथी हों, हमारे और प्रबुद्धजन है, उन्होंने बहुत सहयोग किया, कर्मचारियों ने बहुत सहयोग किया, सरपंचों ने बहुत सहयोग किया है। तो हमारी हरी भरी हंसी अभियान कामयाब रहा है, और 10,000 का हमारा टारगेट था, हम 11,500 पौधे इसके तहत लगा चुके, और इसके लिए मैं सभी का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ये थे हांसी के एसडीएम राजेश खोत। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हांसी में जिस प्रकार जल भराव हुआ, लोगों ने सपोर्ट करी, अधिकारियों ने सपोर्ट करी, जल भराव को निकालने का काम किया गया। जिनको नुकसान हुआ है उनके लिए भी उन्होंने स्कीम बताई, किस प्रकार उन्होंने पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवानी है। इसके अलावा अतिक्रमण की बात आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भी अभियान हमारा अब स्टार्ट होगा। इसके अलावा पौधरोपण अभियान है वो जारी है, पशु पकड़ो अभियान है वो भी उनका जारी रहेगा। लेकिन एसडीएम राजेश खोत आपको किसी भी समय शहर में नजर आ सकते हैं, कहीं पशु पकड़वाते हुए नजर आ सकते हैं, कहीं पौधा लगाते हुए नजर आ सकते हैं, कहीं आपको जनता की शिकायत सुनते हुए नजर आ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक हम लगातार दिखाते रहेंगे।